ये जीत राहुल गांधी की नहीं, न ये जीत कांग्रेस की है, ये जीत देश के 142 करोड़ लोगों की है। आज जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक फैसला, और मैं तो कह रहा कि एक करारा शपथ है भारतीय जनता पार्टी वालों के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर। जिस तरीके से राहुल गांधी की जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, पूरा कांग्रेस जो है आज खुश है और खुशी में झूम उठे हैं, और कांग्रेस के हेड ऑफिस में इस तरह की भीड़ है। इस वक्त हमारे साथ एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम उनसे जानते हैं कितनी खुशी है, जिस तरह का माहौल देश में बनाने का प्रयास है, उसी बीच में इस तरह की जीत। देखिए श्रीमान जी, जहां तक आप ये कह रहे हैं कि भाई ये राहुल गांधी की जीत है, आप जिस तरीके से इस देश को बांटना चाह रहे, इस देश में नफरत फैलाना चाह रहे, अरे आप 2014 में जो है सत्ता में आए थे, आपने इस देश के लोगों से कुछ वादे किए थे। मैं बिल्कुल गंभीरता के साथ उन वादों को भी गिनवाना चाह रहा। आपने वादे किए थे कि आप 100 दिन के अंदर काला धन वापस ले आएंगे, महंगाई को कम करेंगे, भ्रष्टाचार को कम करेंगे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों की आमदनी आप दुगनी करेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, गंगा को निर्मल एवं पवित्र करेंगे। इतने वादे किए कि अगर इनमें से 5% 10% वादे भी ये पूरा कर जाते तो कहीं ना कहीं ये देश विश्वगुरु बनने की राह पे चल देता। लेकिन अब ये बात तो कर रहे कि भाई अमृतकाल चल रहा है, देश विश्वगुरु बन रहा, हम जो है विश्व की 3rd नंबर की अर्थव्यवस्था बनने चाह रहे। लेकिन अरे आप देश के हालात देखो। आप तो कहते कि भाई जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वहाँ दंगे हो ही नहीं सकते। लेकिन आज मणिपुर के अंदर डबल इंजन की सरकार, हरियाणा के अंदर डबल इंजन की सरकार, और अब तो दिल्ली तक ये दंगे आ गए। शर्म आनी चाहिए इस देश के अंदर। जो सैनिक है, सैनिक की पत्नी को आप मणिपुर के अंदर जिस तरीके का वीडियो आया, नग्न करके उनकी परेड कराई जा रही, और वो सैनिक ये बयान दे रहा कि काश मैं अपने देश की रक्षा तो कर सका, लेकिन मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। और यही मोदी जी है जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हिंदुस्तान की जनता भारतीय जनता पार्टी की चाल को अच्छे से समझ गई है, और अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया है भाई, उसके बाद जैसे लोग कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखते थे 2014 में, अब 2024 में राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ ये हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोग अपनी नज़रें जो है टकटकी लगाए बैठे हैं। आपको हिंदू से प्यार नहीं है क्या? नहीं भाई, हमें हिंदू से भी प्यार है, मुस्लिम से भी है, सिख से भी है, ईसाई से भी है, और सबसे बड़ी बात इंसान को इंसान से प्यार है। इस देश के अंदर अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, धर्म अपनी जगह है लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है। और हिंदुस्तान के लोग इस बात को अच्छे से समझ लें कि अगर ये देश बचेगा तभी देश में धर्म बचेगा। आप धर्म बचा के देश नहीं बचा सकते, आप देश बचा के अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अगर योगी मोदी का नाम नहीं लेंगे तो ठाई 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 गोली चला दी जाएगी। बहुत ही शर्मसार कर देने वाली बात। अरे एक सिपाही, रेलवे का सिपाही 4 लोगों को मार देता है, जिसमें उसका एक सीनियर अधिकारी, और मारते वक्त अगर वो इस तरीके के नारे लगाता है कि हिंदुस्तान में रहना होगा, मोदी योगी आपको कहना होगा, तो कहीं ना कहीं ये देश के लोगों के अंदर जिस तरीके की नफरत फैलाई जा रही, उसी नफरत का एक नतीजा है, और उस नफरत का परिणाम हमें देखने को मिल रहा। जिस तरीके से देश में दंगे हो रहे, भाई मैं तो कह रहा आप जितना संगठित होंगे ये देश भी संगठित होगा। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो चारपाई होती है, चारपाई के 4 जो है वो पिलर है जो साइड में लगे रहते हैं, अगर एक पिलर भी डगमगाएगा तो पूरी की पूरी चारपाई ज़मीन पर आके नीचे गिरेगी। ये हिंदुस्तान के लोगों को जो है समझना चाहिए। गुड़गांव में एक इमाम साहब सोए रहते हैं और उनकी जो है हत्या कर दी जाती है, मस्जिद को जला दिया जाता है, तो और उनका कहना है कि हम धर्म बचा रहे हैं, सनातन बचा रहे हैं। देखिए श्रीमान जी, मैं आपको एक बात बता दूं बिल्कुल गंभीरता के साथ, देश की राजनीति में धर्म का कोई समावेश नहीं होना चाहिए। जब जिस देश में देश की राजनीति में धर्म घुस गया, उस देश का सत्यानाश होगा। मैं कम से कम ऐसे 20 उदाहरण आपको दे सकता हूं, उसमें ही भले पाकिस्तान हो या कोई इस्लाम का दूसरा कंट्री हो। आप अफगानिस्तान में देखो सारी की सारी राजनीति इस्लाम पे हो रही, पाकिस्तान में देखो सारी की सारी राजनीति इस्लाम पे हो रही। अब यहाँ हिंदुस्तान के अंदर भी एक चलन हो रहा कि यहाँ भी राजनीति के अंदर धर्म घुस गया, और जब राजनीति के अंदर धर्म घुस जाता है तो राजनीति के जो असली मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। हमारे देश में भी यही हो रहा। भाई राजनीति के अंदर आप युवा है, पत्रकार है, मैं आपको बताऊं कि राजनीति के अंदर मुद्दे होने चाहिए। इस देश की शिक्षा व्यवस्था का राजनीति के अंदर मुद्दा होना चाहिए, युवाओं का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, काले धन का, है
हमारे खराब होते हुए पर्यावरण का, इस तरीके के मुद्दे होने चाहिए। लेकिन यहाँ मुद्दे क्या है? मुद्दे है यहाँ मंदिर के, मस्जिद के, जाति के, धर्म के, संप्रदाय के। और चूंकि ये मुद्दे कहीं ना कहीं हावी हो रहे, तो जो असली मुद्दे हैं वो पीछे हट रहे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं अब हिंदुस्तान की जनता को ये सारी बात समझ आ रही। अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक भी कभी मोदी भक्त था, मैं भी मोदी जी की जय जयकार करता था, लेकिन आज मैं यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में अगर इस टाइप की बाइट मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों को दे रहा, तो कहीं ना कहीं लोग भी समझ रहे कि इस आपसी फूट से। और एक गंभीर बात और बता रहा, इस देश में जितने भी दंगे हो रहे, दंगे चाहे वो आज़ादी के बाद में हुए या आज़ादी से पहले हुए, ये सारे के सारे दंगे कहीं ना कहीं राजनेताओं द्वारा कराए हुए हैं। आप देखो, अंग्रेज जब इस देश में शासन करते थे तो वो भी कहीं ना कहीं हमें हिंदू मुस्लिम में बांटते थे और हमारे ऊपर राज करते थे। और आज वे गोरे अंग्रेज तो चले गए, ये काले अंग्रेज आ गए। अब इसी तरीके के बंटवारे की नीति ये भी अपना रहे। लेकिन अब मुझे खुशी है कि जनता धीरे धीरे जागने लगी और भारतीय जनता पार्टी की चाल को समझने लगी।